वर्ग 8 हिंदी प्रथम बुक दूसरी लेसन। लालच बुरी बला है। अब आइए हम लोग इसे पढ़ें। इसमें क्या बताया गया है। ये जो कहानी है इसमें लालच बुरी बला है, ये अलिफ लैला से लिया गया है। अभी आप लोग भी कुछ देखते होंगे करके, एक अलग ही कहानी है अलिफ लैला की। तो लालच बुरी बला है कह रहा है। इस कहानी में मनुष्य के लालची स्वभाव की ओर संकेत करते हुए ये बताती है कि उसे जितना मिलता है उससे उसका मन नहीं भरता और उससे अधिक पाने की लालसा बनी रहती है। इस अधिक की चाह में एक दिन वो अपना सब कुछ गंवा बैठता है। तो आइए हम लोग ये लालच कैसी चीज़ होती है अब इसमें देखें क्या बता रहे कहानी में। बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकार में मैंने पाया। वो धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से रह सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र ही उड़ा दिया। फिर मैंने जी तोड़ परिश्रम कर धनार्जन किया और उससे 80 ऊँट खरीदे। मैं उन ऊँटों को किराया पर व्यापारियों को दिया करता था। उनके किराए से मुझे काफ़ी लाभ हुआ। तो ये बाबा अब्दुल्ला ने कहा, छोटे से आदमी थे, अगल बगल के जो थे, उनका जन्म जो है ये बगदाद में हुआ। ये जो है इस कहानी के पात्र, इनके माँ बाप मर चुके थे। जो धन संपत्ति थी उनके पास, तो उसका उत्तराधिकारी तो यही इन्हें ही मिला। इनके पास इतने इसके माता पिता धन संपत्ति छोड़ गए थे कि आराम से उसके वो सही रूप से उस धन संपत्ति पैसे का उपभोग करते तो उनकी जीवन आराम से कट जाती। लेकिन ये कुछ गलत सड़कों में पड़ करके अपने भोग विलास उल्टी सीधी कामों में पैसा को ये खर्चा करके उड़ा दिया। फिर इन्हें खाने के लाले पड़ गए। तब जाकर के इन्होंने फिर अपनी हिम्मत को जुटा करके जी तोड़ परिश्रम किया, धन कमाया और उससे ये 80 ऊँट खरीदे। 80 कैमरा 80 ऊँट खरीदे और उन ऊँटों को जो व्यापारी एक नगर से दूसरे नगर व्यापार करने जाया करते थे, इसीलिए अपने ऊँटों को ये व्यापारियों को किराया पर दे करके पैसा कमाया करते थे। तो उन्हें अधिक लाभ हो रहा था। अच्छी एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लादकर मैं बसरा ले गया। वहाँ माल को जहाज़ों पर चढ़ाकर और अपना किराया तथा अपने ऊँट लेकर बगदाद वापस जाने लगा। रास्ते में एक बड़ा सा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों के पांव बांधकर उन्हें चलने छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फकीर भी मेरे पास आकर बैठा। मैंने भोजन निकाला और उसे भी साथ में खाने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। उसने कहा, तुम रात दिन बेकार मेहनत करते हो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है
जहाँ अपार द्रव्य भरा पड़ा है, तुम इन 80 ऊँटों को बहुमूल्य रत्नों और असंख्यों से लाद सकते हो और वो धन तुम्हारे जीवन भर के लिए काफी हो। एक बार क्या हुआ, बगदाद से हिंदुस्तान सामान बेचने के लिए व्यापारी आ रहे थे। समुद्र के किनारे तक उनका जो सामान था, माल था, उसे ले जाने के लिए इस ऊँट के जो किराए पर लगाने वाले हैं, उनसे ऊँटों को लिया और वहाँ तक आए जहाज माल चढ़वाने के लिए। साथ ही ये भी आया तो ऊँटों को पर से उतार करके जहाज पर सामानों को रख दिया और फिर वापस बगदाद जब वो लौट करके आने लगे तो रास्ते में एक खुला मैदान था, हरी भरी घास थी। इन्होंने क्या किया, ऊँटों को पाँव में डोरी बांध करके उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया और छांव में आराम करने लगे। इतने में बसरा से बगदाद जाने वाला एक फकीर भी मेरे पास आ बैठा। तो बसरा से बगदाद जाने वाले जो एक फकीर थे वो भी आकर के इनके पास बैठ गए और ये ऊँट के किराया पर देने वाले जो व्यापारी, उन्होंने अपना खाना निकाला, भोजन निकाला और उन्हें भी खाने के लिए आमंत्रित किया। तो दोनों आदमी साथ साथ खाना खाने लगे और बातें भी करते जाते थे। तो वो फकीर ने कहा, तुम रात दिन बेकार का मेहनत करते हो, यहाँ से कुछ दूरी पर भी एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत सारे दर भरे पड़े हैं और तुम्हारे पास ये 80 ऊँट हैं, तुम चलो मेरे साथ। इन 80 ऊँटों पर में तुम जितना लाभ सकते हो, दर्द, सोने, हीरे जवाहरात, धन, वो सब तुम्हारे होंगे और ये तुम्हारे जीवन आराम से गुजरेगा। फिर तुम्हें अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यह सुनकर उसे गले लगाया और यह जानना चाहा कि वह इससे कोई स्वाद सिद्ध तो नहीं करना चाहता है। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना है, तो मुझे वह जगह दिखाओ तो मैं ऊँटों को रत्नादि से ला दूँ। मैं वादा करता हूँ कि उनमें से एक ऊँट तुम्हें दे दूँगा। तो ये ऊँट वाले ने कहा उस बाबे से, आप तो महात्मा हैं, आपको सांसारिक धन दौलत से क्या लेना है, आप मुझे वो जगह दिखाओ तो मैं ऊँटों पर में भर लूँ और इस 80 ऊँटों पर में भरने के बाद मैं आपको भी एक ऊँट दे दूँगा। मैंने कहने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में बंद होने लगा। ये जो ऊँट वाले हैं उनके मन में आया, मैं तो कह दिया एक ऊँट आपको भी दे दूँगा, लेकिन उनके मन में द्वंद्व होने लगा। हाँ, कैसे मैं इन्हें दे दूँ? कभी सोचा बेकार ये एक ऊँट उसे देने को कहा, कभी सोचा कि क्या हो, मेरे 79 ऊँट ही बहुत है। वो फकीर मेरे मन को द्वंद्व को समझ गया। उनके मन में भी ये बातें आ रही थी कि चलो एक ऊँट देने की बात मैंने इसे क्यों कह दिया भर करके, मेरे पास 79 मुँह कैमल तो रहेगा ही धनों से भरी हुई। उसने मुझे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊँट को लेकर मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने से लगे अपने ऊँटों में से आधे ऊँट मुझे दे दोगे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोचो कि 40 ऊँट क्या
तुम्हारे लिए कम है? मैंने विश्वास में उसकी बात स्वीकार कर ली। मैंने यह भी सोचा कि 40 ऊँटों पर लदा गया धन ही मेरी कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी होगा। इस ऊँट वाले की मन की बात को फकीर बाबा समझ गए। उसने कहा तुम मुझे एक ऊँट देने की बात करते हो, तब तो मैं वो जगह नहीं दिखाऊंगा। 80 ऊँट में से 40 ऊँट मुझे चाहिए। फिर इसने कहा कि जो धन मुझे मिल रहा है वो भी नहीं। कहा ठीक है, 40 मैं आपको दे दूंगा, और ये 40 तो मेरे पास काफ़ी है, इससे मेरे दिन अच्छे से कटेंगे। हम दोनों एक अन्य दिशा में चले। एक पहाड़ के तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान में पहुँचे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। फकीर ने कहा ऊँटों को यहीं पर बिठा दो और मेरे साथ आओ। मैं ऊँटों को बिठाकर उसके साथ गया। कुछ दूर जाकर फकीर ने सूखी लकड़ियाँ जमा करके चकमक पत्थर से आग निकाली और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर उसने अपनी झोली में से एक सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक जबरदस्त बादल उठा और वह एक ओर चलने लगा। कुछ दूर जाकर वो बादल फट गया और उसमें एक बड़ा टीला दिखाई दिया। हम जहाँ थे वहाँ से टीले के एक तरफ रास्ता भी बन गया। हम दोनों उसके पास पहुँचे तो टीलों में एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली, जिसमें जिन्नों का बना हुआ एक भव्य भवन दिखाई दिया। तो हमने उस फकीर की बातों को ऊँट वाला मान गया और वो दोनों चले फकीर के बताए रास्तों पर में। कुछ दूर चलने के बाद सूखी लकड़ियों को जमा करके पत्थर को रगड़ करके आग जला करके उस पत्थर को जलाया गया। उस फकीर ने उस आग में एक अपने पॉकेट से एक निकाला पुड़िया और पुड़िया में से उस आग में डाल दिया, जिससे सुगंध फैला। धुआं बादल के समान ऊपर की ओर उठा, दूर जाके गया और वहाँ जाकर के वो फट गया। उसके फटने के बाद सुरंग का रास्ता दिखाई पड़ा और जब उस सुरंग से आगे अंदर घुस के जाए इन लोग दोनों गए तो वहाँ एक जिन्नों के द्वारा, हम लोग कहते हैं भूत प्रेत, मुस्लिम समाज में जिन कहते हैं, जिन्नात कहते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा कहावत है, जादूगर लोग अपने जादू से भवन बनाया करते थे, महल बना लिया करते थे, राक्षसों भी बना लिया करते। इस तरह की ये किरण कथाएँ हैं। तो यहाँ इस कहानी में भी जिन के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही सुंदर भवन दिखाई पड़ा। वो भवन इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकते। देखने में इतना सुंदर था, मनुष्य के बस की बात नहीं कि उसके जैसा बना सके। हम लोग अंदर गए तो देखा कि उसमें असीम द्रव्य भरा हुआ था। असभ्यों के एक ढेर को देखकर मैं उस पर ऐसे झपटा जैसे किसी शिकार पर से झपटता है। ये दोनों आदमी, ये ऊँट वाले और बाबा फकीर उस गुफा के अंदर गए, भवन के अंदर गए। असीम आप लोग पुस्तक में देखेंगे तो दिखाई पड़ता है कितने दर भरे हुए हैं, सिक्के सोने चांदी सब। और उसे देख कर के ऊँट वाले अपने आप को रोक नहीं सके और वो जिस तरह भूखा से अपने शिकार पर झपट्टा मारता है उसे पकड़ के खाने के लिए, उसी तरह ये ऊँट वाले ने वो झपट पड़ा और समेटने लगा वहाँ पड़े हुए द्रव्यों को। और ऊँटों पर सामान जो रखते हैं व्यापारी लोग,
जिसमें भर कर मैं ऊँटों के गुर्जों में असरपिया भरने शुरू की। फकीर भी द्रव संग्रह करने लगा, किंतु वह केवल रत्नों को भर रहा था। उसने मुझे भी असरपियों को छोड़कर केवल रत्न उठाने को कहा। मैं भी ऐसा करने लगा। हम लोगों ने सारी गुर्जियाँ बहु रत्नों से भर दी। तो ये ऊँट वाला जब झपट्टा मारा असरपियों पर में, बाबा ने रोका, तुम क्या ले रहे हो, इसे मत लो। ऊँट पर जो सामान लाद के ले जाने के लिए, भरने के लिए तुम्हारे पास जो बुर्जियाँ, उसे ले आओ, उसमें भरो, असरपियों को छोड़ो, केवल रत्नों को भरो, इससे अधिक फायदा है। और दोनों, ये बाबा फकीर और ये ऊँट वाला, दोनों आदमी मिलकर के उस बुर्जियों को भरना शुरू किया, रत्नों से असरपियों को छोड़ करके। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले दिन, अगली क्लास में इसे हम पूरा करेंगे। आप लोग इसके आगे इसे पढ़ लेंगे तो कहानी समझ में आएगी। धन्यवाद।